6 साल 3 महीने और 2 दिन पहले रेसल चैटर चैनल पे, जो कि इस चैनल की पहली ही वीडियो है, मैंने सीएम पंक के रिटर्न के बारे में बात करी थी। एंड नाउ दिस डे सीएम पंक इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज में। फाइनली सीएम पंक का रिटर्न हो गया। आज इस वीडियो में अगर मेरे ज्यादा रिएक्शन आ जाए या ओवर रिएक्ट में कर जाऊं तो उसको झेल लेना बस। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जो कि शिकागो से हुआ। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी सारे फैंस के इस शो से। पूरी चीज के बारे में, हर एक चीज के बारे में, हर एक रिटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो विमेंस वॉर गेम्स वाले मैच से होती है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन इवेंट में मेंस वाला वॉर गेम्स प्लान किया था, तो इसलिए इसको शुरुआत में डाल दिया। शुरुआत होती है इस मैच की बेली एंड बैकी लिंच के साथ में। रिंग साइड से नहीं, मतलब वो कैंडो स्टिक से डकोटा काई ने वो जो रिंग में दे के बेली की मदद करी, वो मैच में ना भी होकर पूरा रोल प्ले कर रही है। शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट आती है स्टील चेयर के साथ, साथ में वो ट्रैश कैन भी लेकर आती है। मैच में कुछ बहुत मस्त मस्त मूवमेंट थे, जैसे एक बार बैकी और बियांका दोनों को रिंग में बांध के जो सारों ने ड्रॉप किक लगाई थी। इयो स्काई ने अपने ही ऊपर वो पूरा जो ट्रैश कैन है उसको पहन के जो सबके ऊपर डाइव लगाई थी। ओएमजी स्पॉट्स बड़े सही सही वाले थे। इसमें मिस्ट का हम लोगों ने यूज देखा, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। ये शुरुआत में मैच डाल के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सही टोन सेट करी थी। एक वो भी बड़ा सही लगा इस मैच में मूवमेंट, जब शार्लेट और बैकी लिंच को देख के जैसे ऐसे लग रहा था कि जब वो आमने सामने भी आए थे कि शायद ये मैच में एक दूसरे के होंगे या नहीं, या फिर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरे को हक किया तो लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं। शार्लेट एंड बैकी ने एक साथ सबमिशन मूव में फंसाया था, तो इस पूरे मैच को ऐसे बता पाना मुश्किल है बहुत ज्यादा। बियांका ब्लेयर ने जो उठा के थ्रो किया था कायरी सेन को सबके ऊपर, वो भी बहुत सही लग रहा था। बेली और इयो स्काई के ऊपर किया था, तो बहुत सही सही वाले मूवमेंट आए इस मैच से। एंड इस मैच का जो रिजल्ट है, मैंने इसमें प्रिडिक्ट किया था कि जो विनर है वो बनेगी डैमेज कंट्रोल, क्योंकि एक प्रॉपर टीम है। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन इस मैच में हुई है बिल्कुल गलत, क्योंकि एंड में मैन हैंडल स्लैम मारा बैकी लिंच ने टेबल के ऊपर, और शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट का फेस तो पता नहीं कैसा हो गया था, अजीब सा। बहुत मस्त मैच, बहुत बढ़िया मैच। इस मैच से ज्यादा और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब और ये कि जितने और स्पॉट्स डाल दो बढ़िया, लेकिन एक सेफ एनवायरनमेंट में रह के जितना बढ़िया परफॉर्म कर सकते थे इन्होंने किया। और मैच का जो रिजल्ट है वो बेफेस टीम की तरफ आता है, और बैकी लिंच वाली टीम इस मैच को जीत गई है। इसके बाद गए शो पर मैच आता है गुंथर वर्सेस मिस के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और आज पता नहीं कितने जमानों के बाद किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में मिस को देखकर ऐसा लगा कि यार ये बंदे को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज ही नहीं कर रही अच्छे से। शुरुआत से ही उन्होंने गुंथर के ऊपर जो पकड़ बनाई है इस मैच में, गुंथर जो अपनी रेसलिंग स्किल के लिए, जिसका कैरेक्टर ही रेसलिंग वाला है, उनके वो पैर में अटैक कर रहे हैं, रिंग पोस्ट के अराउंड उनको ऐसे लपेट के उनको होल्ड में फंसा रहे हैं। मिस की यस किक्स पर जो वो डैनियल ब्रायन से अपनी फ्यूड करके बहुत सालों पहले जो उन्होंने अपना मुंह बना लिया वो किया था, वो भी बहुत देख के अच्छा लग रहा था। ये वाली यस किक्स के ऊपर जो रिएक्शन है मिस को, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा था। मिस ने भाई एक तो ऐसा मूवमेंट इस मैच में लेके आ गए कि गई भाई गुंथर की चैंपियनशिप गई। उन्होंने लो ब्लो मारा, उसके बाद अपना फिनिशर स्कल क्रशिंग फिनाले मारा, और मैं जब इसको बैठ के देखा मैंने कहा हो गया भाई, सही में काम खत्म हो गया कि आज गुंथर का। लेकिन गुंथर ने कहा रोको भाई, सबर करो जरा, ऐसे नहीं करते हम। उसके बाद उन्होंने किकआउट किया, इस पर रिएक्शन ऑब्वियसली क्राउड का अच्छा वाला आना था। एंड में गुंथर ने अपना स्प्लैश मारा, बिल्कुल भाई जब गुंथर हवा में होते तो एक फ्रॉक की तरह ही लगते हैं। उसके बाद सबमिशन होल्ड में फंस के मिज ने इस मैच में टैप आउट कर दिया, और इस मैच के जो विनर है वो बन जाते हैं गुंथर। उन्होंने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। जैसा एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही मैच था। मैं इस मैच से पूरा सेटिस्फाइड हूं। बाकी जो रेटिंग्स हैं वो असली अखाड़ा का पॉडकास्ट आ ही जाएगा, या फिर अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, फिर आप कुछ घंटों के बाद देख सकते हो। इसके बाद गए शो पर सैंटोस एस्कोबार और ड्रैगन ली का मैच था। देखो इसके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, अच्छा मैच था, खुद जाके देख लेना, ठीक है। और बाकी इस मैच का जो रिजल्ट है वो निकलता है सैंटोस एस्कोबार के फेवर में, जो कि ऑब्वियसली निकलना भी था। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही मैच उन्होंने डिलीवर किया था। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली वर्सेस ज़ोई स्टार्क के बीच में। दोनों का मुंह देख के ऐसा लग रहा था कि बैक स्टेज किसी ने जबरदस्त तो घुसंट मारा है इनको, और इनके मुंह जो है काले पड़ गए। अलग अलग तरीके का मेकअप लगा के ये आए थे। एंड मैच को मुझे ऐसा लगा जबरदस्ती का स्ट्रेच किया गया, क्योंकि एक पॉइंट पर हर किसी को पता था कि ये मैच का रिजल्ट किसके फेवर में जाने वाला है, वही एंड में होता भी है। रिप टाइड फिनिशर के साथ इस मैच में रिया रिप्ली ने विक्ट्री ले ली है, और उन्होंने स्टिल अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, मेंस वॉर गेम्स मैच 5 वर्सेस 5 वाला मैच। लेकिन पूरे शो पर हमको यह बताया जा रहा है
कि रैंडी ओटन अभी आया नहीं है, रैंडी ओटन अभी आया नहीं है। एंड तक जाते जाते कोडी रोड्स बोलते हैं रैंडी आया नहीं है, लेकिन ट्रस्ट करो रैंडी ओटन इस मैच में आएगा। तो मैच शुरू होने से पहले सारे के सारे फैंस इसी डाउट में थे कि क्या रैंडी ओटन इस मैच में होने भी वाले हैं, क्या उनका स्पॉट कोई और लेने वाला है, क्या कहीं केविन ओवंस तो नहीं आ जाएंगे, क्या कहीं एलन नाइट तो नहीं आ जाएंगे। बहुत सारी स्पेकुलेशन सबको चल रही थी। अगर आप ट्विटर पर होगे तो आपको सब कुछ पता ही होगा, इवन व्हाट्सएप चैनल पे मैं इसके बारे में अपडेट कर रहा था। तो अभी हमको पता है कि मैच में रैंडी ओटन नहीं आ रहे। मैच की जो स्टार्टिंग है वो करते हैं सेथ रॉलिंस और फिन बैलर। स्टार्टिंग कुछ ऐसी थी कि स्टार्टिंग हुई भी नहीं है, सेथ रॉलिंस ने पहले अपनी जो डाइव है वो लगा दी और पूरे शो पर सीएम पंक के जबरदस्त खतरनाक वाले चैंट लग रहे थे। जब भी ऐसा मूवमेंट था क्राउड को ऐसा लग रहा है कि मैच में कुछ ऐसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, कुछ बोलने के लिए नहीं है, तब सीएम पंक के चैंट वहां पर लग रहे थे। अब मैच आगे प्रोग्रेस करता है, जेडी मैकडोना एंटर करते हैं, सेथ रॉलिंस। अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि सेथ रॉलिंस अकेले हैं और दोनों के दोनों जो है अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर कैंडो स्टिक से। जे उसो का अगला नंबर आता है जो कि अपनी मतलब जे उसो को देख के ऐसे लग रहा है जैसे जे उसो एंटर कर रहे थे ना, उससे पहले ऐसे खड़े थे, बिल्कुल बैटिंग करने के नहीं खड़े होते, ऐसे खड़े थे जेडी मैकडोना फिन बैलर कि आ भाई तू हम भी देखते हैं तुझे। स्टील चेयर के साथ आते हैं जे उसो रिंग में और उसके बाद उन्होंने मारना शुरू किया। और आज एक नई चीज की शुरुआत हुई है, या फिर हम बोले प्रॉपर आज से बिल्ड हो गई है वो चीज, और वो है हीट पंचेस, जो जैसे बू ये ऐसे करके बोलते हैं ना। अब वो चेंज है, जब पड़ रहे थे जे उसो को पंच तो बू हो रही थी, और जब जे उसो पंच मारे थे तो हीट के जो चैंट लग रहे थे भाई इतना सुनने में सुंदर लग रहा था। हो सकता है कि इतना आपको म्यूजिक सुन के अच्छा ना लगे जितना आपको ये जे उसो के हीट पंचेस सुन के अच्छा लगेगा, तो वो चीज बड़ी सही लग रही थी। अब बारी थी भाई अगला बंदा कौन एंटर करेगा। ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल तैयार था कि भाई जे उसो आ गया अब तो मैं जाऊंगा, लेकिन डेमन प्रीस्ट ने उनको रोका, कहते हैं अभी ये हमारा प्लान नहीं है। डेमन प्रीस्ट चाहते हैं रिंग में। इसके बाद जब वो अंदर एंटर करते हैं तो अगली एंट्री सैमी ज़ेन की होती है। सैमी ज़ेन को बाहर से ही जो फिन बैलर और जेडी मैकडोना है वो रोक रहे हैं, लेकिन जो बजाया सैमी ज़ेन ने पहले तो वो वही उन्होंने जो दरवाजा वही पटक दिया। और उसके बाद क्राउड इतना ज्यादा टेबल चल रहा था, जब उन्होंने टेबल निकाला तो क्राउड ने उसके ऊपर भी बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, तो वो भी देख के बहुत अच्छा लगा। सैमी ज़ेन ऐसा बंदा है ना, अगर क्राउड का रिएक्शन हॉट है तो वो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके चेहरे में हर तरफ से देख सकते हो। डेविड प्रीस्ट के ऊपर ऐसे वो ऐसे करके जो कूद रहे थे, उसके बाद उन्होंने जो स्टील गेज को ऐसे हिलाया, देख के लग रहा था कि सैमी ज़ेन कितना मस्त मजा उठा रहे हैं इस बात का। पता नहीं कहां से वो एक पाइप तोड़ के ले आए, वो पाइप से वो अटैक कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा सही था। अब एंट्री होती है मैच में ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर आते सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने यूज किया, जिस तरीके से वो उठा के हर किसी को पटक रहे थे वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हर किसी को इंतजार था मैच की उस मूवमेंट का जब जे उसो और ड्रू मैकिंटायर आमने सामने आएंगे। और ड्रू मैकिंटायर के चेहरे के एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन, मतलब ये क्यों ड्रू मैकिंटायर को तुम बेफेस बना के घूम रहे थे। हम तो भूल ही गए थे कि जब शुरू में ड्रू मैकिंटायर आया था मेन रोस्टर में तो वो क्या जिगलर के साथ अपने चेहरे पर अग्रेशन लेके आता था। और इवन ड्रू मैकिंटायर का साइज भी अब ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा पहले से लग रहा है, बल्कि उन्होंने शुरू कर दिया है। जे उसो के सामने वो आते हैं, यहाँ पर फिर से हीट पंचेस थे, नेक ब्रेकर भी मारा ड्रू मैकिंटायर ने, लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा थोड़ा जे उसो को यहाँ पर अपर हैंड मिला, क्योंकि सैमी ज़ेन भी उनके साथ आ जाते हैं। और जो 1D फिनिशर है उनका, जो वो अपने भैये के साथ मिलकर मारते थे जिमी उसो के साथ, वो उन्होंने सैमी ज़ेन के साथ मिलकर मारा। अब इसके बाद फाइनली एंट्री होती है कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स आते हैं अंदर, उन्होंने भी अपने थोड़े से मूव्स दिखाए, एंड देन वो एक बुल रोप खींच के आते हैं। पता नहीं कहां से ये लोग निकाल रहे थे, ऐसा लगा कि छुपा छुपू के रखे इन्होंने। सेथ रॉलिंस ने भी उस रोप को पकड़ा और उसके बाद उस रोप से वो एक दूसरे को मार रहे हैं। फिन बैलर को तो उसके बीच में फंसा के उन्होंने ऐसे ही कर दिया था, तो उनका तो भाई वहां पर अखरोट फूटने का काम सारा कुछ हो गया था। अब एंड में जो एंट्री होनी है वो डोमिनिक मिस्टीरियो की थी, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री पर किसी ने काउंटडाउन ही नहीं किया। मतलब स्क्रीन पर तो दिख रहा था, लेकिन क्योंकि किसी को घंटा फर्क पड़ता नहीं है कि डोमिनिक क्या कर रहा है मैच में, तो किसी ने भाव नहीं दिया ज्यादा। बहुत ज्यादा उनको बू मिल रही थी, रिंग में आके उनकी पिटाई विटाई भी हो जाती है। सारे के सारे लोग गिर चुके हैं। और गाइस अब सीन होता है रिया रिप्ली का, मतलब कि जब काउंटडाउन खत्म हो गया, टाइमर खत्म हो गया, हम वेट कर रहे हैं रैंडी ओटन का, तब थीम सॉन्ग प्ले होता है जहां पे निकल के आती है रिया रिप्ली और उनके पास था मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। अब यहां पर जब हर कोई वेट कर रहा है कि क्या रैंडी आएगा, क्या सीएम पंक आएगा, तब अगर ब्रीफ केस लेके आ जाए तो एकदम से ऐसा मूवमेंट था। इवन मैंने इसका लाइव रिएक्शन पूरा रिकॉर्ड किया, वो मैं अपलोड कर दूंगा, रैंडी के रिटर्न का भी, सीएम पंक के रिटर्न का भी। मजा आएगा आपको उसको देख के। तो जब वो आया ब्रीफ केस तो ऐसा लगा अबे भाई सेथ रॉलिंस पड़ा है, सारे लोग घेर के इसका काम तमाम कर देंगे। रिया रिप्ली बात कर ही रही है टाइम कीपर एरिया में, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है द वाइपर रैंडी ओटन का। और फाइनली ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद, या उससे भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 1.5-2 के आसपास जो साल हो गए, रैंडी ओटन का शो पर रिटर्न हो गया। और रिटर्न कुछ ऐसा हुआ कि
बंदे ने साइज तो गेन किया बट एट द सेम टाइम वो जैक्ड भी है, उसकी एब्स की डेफिनेशन बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरीके से रैंप पर वो चल के आ रहा था, जो उनका स्वैग दिख रहा था भाई, क्या मस्त सीन था। वो रिंग के अंदर वो आते हैं, अभी शुरू में आरकेओ नहीं मारा उन्होंने सिर्फ अपने जो स्लैम है वही मारे। अब मैच में एक मूवमेंट आता है जब पांचों के पांचों बेफेस सुपरस्टार्स ने स्पाइक डीडीटी यानी कि जो विंटेज ओटन की डीडीटी है वो मारी, तो उस पर भी जो रिएक्शन वो बड़ा सही आता है। अब जे ऊसो के ऊपर रैंडी ओटन की नजरें, जो कि बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था कि क्या रैंडी ओटन रहेंगे जे ऊसो के साथ। वो आरकेओ जाने के लिए देख तो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना जो अपना इंटेंट है उसको चेंज किया, वो जे ऊसो को देख रहे हैं। जैसे कि वो जे ऊसो को आरकेओ मारेंगे, उनकी तरफ देख के वो अपना जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं आरकेओ से पहले, जो अपना वो सिग्नेचर करते हैं वो करते हैं। बट डेमन पीस ने आके रैंडी पर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन जे ऊसो ने बचाया, तो शायद यहां से रैंडी को थोड़ा सा लगा कि नहीं भाई ये बंदा तो सही है। और जो पहला आरकेओ है रिटर्न के बाद रैंडी ओटन का, वो उस बंदे को पड़ता है जिससे आपको मिलेगी सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ये नाम है डोमिनिक मिस्टीरियो का, उनके ऊपर आरकेओ पड़ता है। और उसके बाद यहां से फिनिशर फेस्ट शुरू होता है। सैमी ज़ेन की हेलुआ किक पड़ रही है, जे ऊसो अपना स्प्लैश मार रहे हैं, कोडी रोड्स का कटर लग रहा है, और एक ऐसा आरकेओ आया इस वॉर गेम्स मैच से जो कि डेफिनेटली रैंडी ओटन के वन ऑफ द बेस्ट आरकेओस में से है, क्योंकि सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस जाते हैं बिल्कुल केज के टॉप पर जेडी मैकडोना को लेके, और वहां से उन्होंने जेडी मैकडोना को नीचे फेंका एंड नीचे ग्रैब करने के लिए थे, नीचे कैच करने के लिए थे रैंडी ओटन। एक बहुत आउट ऑफ नोवेयर आरकेओ तो नहीं था, क्योंकि सबको पता था क्या होने वाला है यहाँ पे, लेकिन बेस्ट मूवमेंट था। चारों लोगों के लिए भाई ताली बजानी चाहिए, रैंडी के लिए भी, जेडी मैकडोना के लिए भी, ऐसा स्पॉट लेने के लिए, और ऊपर से जो काम जाके किया था सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस से, बहुत उसको देख के अच्छा लगा। इसके बाद एंड में कोडी रोड्स का फिनिशर आता है एंड डेमन प्रीस्ट को पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो मिल जाती है बेफेस टीम को, और ऐसा मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में प्रेडिक्ट भी किया था। अब यहां पे सबकी नजरें हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि अब है मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। बेफेस सुपरस्टार स्टैंड टॉल कर रहे हैं, रिप्ले सारे हो चुके हैं, सारे लोग हाथ रेस कर रहे हैं। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का नीचे जो लोगो आता है सर्वाइवर सीरीज कॉपीराइट का, वो भी आ चुका है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया तरीका है हमको ऐसा यकीन दिलाने का कि शो खत्म हो चुका है। बट गाइस, अब मैं अपने आप को बीच में नहीं घुसेड़ रहा, लेकिन मेरे को बोलते भाई तेरी प्रेडिक्शन सही नहीं होती। कल की आप मेरी प्रेडिक्शन वीडियो देखना सर्वाइवर सीरीज की, आपको लगेगा मैं सर्वाइवर सीरीज का रिव्यू दे रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली बेफेस टीम स्टैंड टॉल करती है, सारे लोग वेट कर रहे हैं एंड द म्यूजिक हिट्स एंड इट इज द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और क्राउड का जो रिएक्शन था, जो वहां से लाउड पॉप आई है, सीएम पंक जब निकल के आते हैं, जब पहली बार वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन स्क्रीन पर दिखे ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, क्राउड का रिएक्शन, शिकागो के ऑल स्टेट एरिना का रिएक्शन साफ साफ बता सकता था कि ये कितना बड़ा मूवमेंट उन लोगों ने विटनेस किया है। सीएम पंक आते हैं बाहर निकल के, स्टाइल थोड़ा सा चेंज था, बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे सीएम पंक अपनी पूरी प्लेन व्हाइट टी शर्ट में, और उनके चेहरे पर भी वो इमोशन देखे जा सकते थे। पूरे रैंप में इधर उधर जा रहे हैं सीएम पंक, क्राउड से मिल रहे हैं, क्राउड का लगातार रिएक्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार की पॉप थी, वो रिएक्शन कुछ ऐसा था जो कि क्राउड रुकने का नाम नहीं ले रहा था जब तक सीएम पंक वहां पर खड़े नहीं थे। और सारे के सारे लोग, बावजूद इसके कि सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि सीएम पंक आने वाले हैं शो पर, बहुत सारे लोगों को लग रहा था नहीं आएंगे, बट आई सेड 99.9999% मुझे तो लगता है सीएम पंक आ जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टुडे। सीएम पंक इज बैक इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड द बिजनेस अब यहां से चेंज होने वाला है। सीएम पंक का वो मूवमेंट जो कि पिछले 10 साल से फैंस वेट करते थे, इवन मेरे चैनल की पहली वीडियो, आज फाइनली जाके बड़ा मजा आ रहा। मुझे याद रहेगा कि आज के दिन जो है सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में वापस आए थे। आपके क्या रिएक्शन, क्या सब कुछ बताना, बहुत तगड़ा कंटेंट अभी चैनल पर आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड सारी चीजों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में पसंद है, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।